हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो ये आ गया एलएफटी का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 एंड एक पार्ट 3 और आएगा। जो पार्ट 3 है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलएफटी है ना। एएसटी एएलटी वगैरह सब देखेंगे उसमें। ठीक है, आज क्या देखेंगे, आज हम कुछ स्पेशल टेस्ट देखेंगे जो जनरली हम एलएफटी के अंदर एज सच होते नहीं हैं, मोस्ट ऑफ देम, है ना। उनको अलग से करवाना पड़ता है कि एलएफटी के अंदर हमें बोलना है एलएफटी कर दो, कौन सी वाली, मेटाबॉलिक फंक्शन टेस्ट भी उसमें आए, है ना। उसके अंदर आपका कोआगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट भी आए, उसके अंदर ही कुछ स्पेशल टेस्ट भी आए, है ना। कॉमनली एलएफटी के अंदर ये सब टेस्ट नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलो इनको करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो पहला क्या है, मैंने बताया था आपको लीवर बहुत सारे काम करता है ना। लीवर उनमें से आपका एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, तो हमने देख लिया लास्ट क्लास में, वो लास्ट पार्ट में, है ना। तो इस वाले क्लास में क्या देखना है, मेटाबॉलिक फंक्शन टेस्ट, कि हमारा लीवर बहुत सारे मेटाबॉलिक वाले काम भी करता है। तो इसमें हम कौन टेस्ट करते हैं, गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि हमें पता है जो गैलेक्टोज है ना, वो आपको जो मेटाबोलाइज्ड है वो एक्सक्लूसिवली कहाँ पे मेटाबोलाइज हो रहा है, लीवर के अंदर। यानी कि हमें मेटाबोलाइज चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम गैलेक्टोज का मेटाबोलाइज चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सारा लीवर में हो रहा है, उसमें किसी और ऑर्गन कोई हाथ नहीं होता है, तो हमें एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम इसमें गैलेक्टोज क्या करेंगे, आईवी इंट्रावेनसली हम डालेंगे पेशेंट के अंदर, है ना। गैलेक्टोज डालेंगे, और गैलेक्टोज जनरली आधे घंटे, 1 से 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा बॉडी के अंदर। कुछ अमाउंट डालेंगे, है ना, वो आधे घंटे से 1 घंटे तक ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाने का मतलब क्या है कि लीवर ने अपना काम कर दिया, है ना। लीवर ने अपना काम कर दिया, क्या, मेटाबोलाइज वाला, और वो अपना ख़त्म हो गया। ठीक है, गैलेक्टोज ख़त्म हो गया। लेकिन अगर रिटेंशन गैलेक्टोज मिलता है मुझे, इसके बाद भी ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर मुझे गैलेक्टोज मिलता है, इसका मतलब कि हमारा लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, यानी कि मेटाबॉलिक फंक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, होना क्या चाहिए था, गैलेक्टोज ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट अगर वो बच रहा है, इसका मतलब लीवर कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें। ठीक है, वो मेटाबॉलिक फंक्शन से कर नहीं पा रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। तो लीवर फंक्शन कैन बी असेस्ड बाय मेजरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ गैलेक्टोज, कि कितना जल्दी लीवर हमारा उसको मेटाबोलाइज कर रहा है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। आसान था, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलो। हमारा जो लीवर है उसका कुछ काम होते हैं सिंथेटिक, कुछ बनाने वाले काम भी होते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं आपके, एल्ब्यूमिन बनता है, ग्लोबिन बनता है। ठीक है, आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो बनते हैं। तो उनको जो चेक करना है, सिंथेटिक फंक्शन, कि लीवर में ढंग से काम कर रहा है, ढंग से चीज़ें बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, वो देखना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, हमारे ब्लड में एक होता है एल्ब्यूमिन, है ना, पता है हमको, प्लाज्मा प्रोटीन है, उसकी क्वांटिटी होती है 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर। और जो एल्ब्यूमिन है वो आपकी बॉडी के अंदर कौन बना रहा है, लीवर। हाँ, हम कुछ डाइट में भी खाते हैं, वो तो अलग है, लेकिन जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर रहा है वो कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लीवर कर रहा है। कुछ डाइट से भी खाते हैं हम, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन है, खाते हैं डाइट से, बट जो मेनली सिंथेसाइज इन द लीवर। ठीक है, जो इसका हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ है 20 से 25 दिन, जो कि बहुत ज़्यादा होता है ना। हाफ लाइफ है 20 से 25 दिन। इसका मतलब मेरी बात समझो, किसी पेशेंट के अंदर एल्ब्यूमिन कम हो गया, इसका मतलब उसके पास 20 से 25 दिन से उसका लीवर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रोनिक लीवर डैमेज दिखाता है। एक होता है एक्यूट, जो रिसेंटली हुआ हो, एक होता है क्रोनिक, जो थोड़ा लंबे समय से डैमेज है ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन को ये गुड मार्कर है, क्या, क्रोनिक लीवर डैमेज। क्यों, क्योंकि एल्ब्यूमिन जब कम होगा, इसका मतलब उसकी हाफ लाइफ 20 से 25 दिन, तो एक काफ़ी लंबा पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, तो हम बोलते हैं क्रोनिक लीवर डैमेज। ऐसा नहीं 1-2 दिन की बात है, नहीं, क्योंकि एल्ब्यूमिन एक दिन में कम हो जाएगा, उसको हाफ लाइफ उसकी 20 से 25 दिन है, समझ रहे हो। ठीक है, तो जो एल्ब्यूमिन कम होगा, इसका मतलब है कि सीवियर लीवर डैमेज है, लीवर डैमेज हुआ तो एल्ब्यूमिन का अमाउंट कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो एल्ब्यूमिन इज आल्सो डिक्रीज इन माल न्यूट्रिशन। तो ऐसा नहीं है कि, मैंने बताया था डाइट से भी हम लोग क्या लेंगे, एल्ब्यूमिन लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एल्ब्यूमिन कम हो गया इसका मतलब लीवर ही ख़राब है। हाँ, लीवर इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट अगेन कुछ डाइटरी इश्यूज हम देखेंगे, तो वही बात है ना, आप थ्योरेटिकल कितना पढ़ लो, MBBS कितना भी सब्जेक्ट पढ़ लो, अल्टीमेटली पेशेंट देखोगे या पेशेंट बोलेगा कि मैं डाइट में, आप दिखेगा उसको कि माल न्यूट्रिशन शो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो भी एक फैक्टर खुलेगा। ठीक है, डॉक्टर के। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे होता है ग्लोबिन उल्टा होता है। जब भी कोई भी लीवर डैमेज होगा तो ग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। इम्यूनोग्लोबिन है ना, तो जब लीवर डैमेज होगा तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। जनरली कितना होता है, 2 से 3 ग्राम पर डेसीलीटर। बट जब लीवर डिसीज़ होगी, कोई क्रोनिक लीवर डिसीज़ होगी, डैमेज नहीं, डिसीज़ होगी, है ना, डैमेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये ग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। कोई बीमारी हुई तो अल्टीमेटली हम देखते हैं ना, एंटीबॉडीज़ वगैरह
मतलब बढ़ जाती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। जनरली क्या होता है, A/G रेशो कितना होता है, 1.5 से लेके 2 के बीच में आता है, ठीक है। लेकिन जब लीवर डैमेज हुआ तो ये रेशो उल्टा हो जाता है, यानी जनरली क्या है, आप देख पा रहे हो एल्ब्यूमिन ज़्यादा है ना, ग्लोबिन थोड़ा सा कम है, देख रहे हो ये वाला रेशो, ये देखो वैल्यू और ये देखो, है ना। लेकिन जब लीवर डैमेज हुआ तो क्या हुआ, एल्ब्यूमिन कम होना शुरू हो गया, है ना, एल्ब्यूमिन की वैल्यू कम हो गई और ग्लोबिन बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या हो जाएगा, A/G रेशो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स इन लीवर डैमेज, ठीक है। तो जस्ट थोड़ी छोटी सी बातें आपको पता होना चाहिए, है ना। बहुत इजी लेक्चर है आज का, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ कि हमारा जो लीवर होता है वो सिंथेसाइज क्या करता है गाइस, वो क्लॉटिंग फैक्टर भी सिंथेसाइज करता है ना। तो लीवर सिंथेसाइज क्लॉटिंग फैक्टर, ढेर सारे क्लॉटिंग फैक्टर, जिसका हाफ लाइफ होता है 6 घंटे का, है ना। इसका मतलब ये क्या, एक्यूट लीवर डैमेज है, 6 घंटे का हाफ लाइफ है। वहाँ देखो, वहाँ पे क्या हाफ लाइफ 20 से 25 दिन का, ये शो करता है क्रोनिक लीवर डैमेज को। लेकिन जो कोगुलेशन वाला है उसकी हाफ लाइफ 6 घंटे की है। अगर किसी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर ढंग से कोगुलेशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब रिसेंटली कुछ हुआ है, क्योंकि 6 घंटे का हाफ लाइफ है अगर उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर कम हो गए हैं, ठीक है। तो डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर, इम्पेयरमेंट इन लीवर फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है ना, लीवर जब बना रहा है, इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि क्लॉटिंग फैक्टर कम हो गए हैं तो इसका मतलब लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा, बिकॉज वही तो बनाने वाला है। तो जो थ्रोम्बिन टाइम होगा, कोगुलेशन टाइम होगा, वो बढ़ जाएगा, बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, टाइम बढ़ जाएगा, वो क्लॉट बनने का टाइम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल। अब आते हैं स्पेशल टेस्ट की तरफ। तो स्पेशल टेस्ट में पहला आता है अल्फा फीटोप्रोटीन। ये बेसिकली पता कहाँ, मेनली कहाँ बनता है, जब फीटल होता है, बच्चा होता है पेट में, है ना, उसके लीवर में बनता है, ठीक है, फीटल के लीवर में बनता है। जनरली एक सिंपल इंसान के पेट में बनता है, बट अल्फा फीटोप्रोटीन फीटल लीवर में बनता है, ठीक है ना। अब इसमें होता है क्या, ये ट्यूमर मार्कर है ना। ये हम किसी प्रेग्नेंट फीमेल होगी उसके ब्लड में हम चेक करेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे, अगर उसमें ये लेवल हम चेक करेंगे अल्फा फीटोप्रोटीन का, और वो हमें क्या बताएगा, वो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर कुछ बर्थ डिफेक्ट, उसकी वैल्यू ज़्यादा होंगी तो कहीं ना कहीं हमें शो करेगा अल्फा फीटोप्रोटीन कि यार इसमें ये दिक्कत हो सकती है ना, इस पेशेंट मतलब कि इस बच्चे में, आने वाला बच्चा जो होगा उसका जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर कोई बर्थ डिफेक्ट है, अगर अल्फा फीटोप्रोटीन की वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं तो, है ना। कुछ सर्टेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उसको, ठीक है। और ये बढ़ सकता है हमारी बॉडी के अंदर भी जब सिरोसिस, लीवर में डैमेज हो गया। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो, एक ही लीवर है मान लो, है ना, अब लीवर डैमेज हुआ तो जो लीवर के अंदर जो सामान होगा, सिरोसिस हुआ, है ना, लीवर डैमेज हुआ तो जो लीवर के सेल्स जो बना रहे होंगे, है ना, वो बाहर निकलेंगे ब्लड में, ठीक है, तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। बट बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाए कि ये टेस्ट हम बेसिकली करते क्यों है, ये हम ट्यूमर मार्कर है ना, ये प्रेग्नेंट फीमेल में करा जाएगा, जिससे पता लगता है कि आने वाले बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फेरेटिन, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने बताया था आपको, अगर आपको फर्स्ट पेज याद हो गाइज, है ना, फर्स्ट या सेकंड पेज कुछ था, स्टोरेज फंक्शन, है ना, मैंने बताया ना, स्टोरेज फंक्शन भी करता है लीवर, आयरन को क्या करता है, स्टोर करता है ना। तो जो आयरन को स्टोर करता है, इसका टेस्ट होता है ना, इसका टेस्ट होता है फेरेटिन। तो इंडिकेट स्टोरेज ऑफ आयरन इन लीवर, तो ये दिखाता है आपका फेरेटिन, ठीक है ना। अब ये अनीमिया, हमें पता है अनीमिया में क्या होता है, आयरन की मात्रा कम हो जाती है, तो डिक्रीज़ क्या हो जाएगा एनीमिया में, और बढ़ जाएगा, है ना, जब आयरन, मैं सिंपल सा बोलता हूँ, जब आयरन बॉडी में बढ़ जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोसाइडरेसिस, है ना। तो ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है किसमें, जब आपकी बॉडी में आयरन ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है ना, ये आपके आयरन के कंटेंट को शो कर रहा है, आयरन कितना ज़्यादा बॉडी के अंदर स्टोर है, ठीक है, लीवर के अंदर कितना ज़्यादा स्टोर है। तो अनीमिया में कम हो जाएगा और हीमोसाइडरेसिस में बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज़्यादा है लीवर, है ना, मतलब सॉरी ज़्यादा है क्या, एक्सिस में है क्या, आयरन एक्सिस में है, ठीक है। अब आता है सीरोप्लाज्मिन। सीरोप्लाज्मिन देखो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना कॉपर को लेके जाया जाता है, तो वो कौन लेके जा रहा है, सीरोप्लाज्मिन, है ना, ये लीवर के अंदर बन रहा होता है, ठीक है, सीरोप्लाज्मिन। अगर ये वैल्यू कम हो गई, मान लो सीरोप्लाज्मिन लीवर कम बना रहा है ना, कम बना रहा है, ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू से, तो हम बोलेंगे इसको विल्सन डिसीज, डिक्रीज इन विल्सन डिसीज। विल्सन डिसीज आप पढ़ा होगा, विल्सन डिसीज में यही तो होता है, मेनली कॉपर का ट्रांसपोर्ट ढंग से नहीं हो पा रहा है ना, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर विल्सन डिसीज में ये भी होता है, ठीक है। तो सीरोप्लाज्मिन क्या करता है, आपका क्या कर रहा है, कैरी मिनरल कॉपर थ्रू आउट द बॉडी,
है ना। अगर ये कम हो जाता है किसमें, विल्सन डिसीज़ में, विल्सन डिसीज़ में। हम ये सब यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये सब लीवर के अंदर बन रहे होते हैं, ये सब लीवर के अंदर। ये कुछ स्पेशल टेस्ट हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये टेस्ट ऐसे नहीं होंगे कि आप एक पेशेंट को LFT लिखोगे तो LFT में ये टेस्ट आपके नहीं करके देंगे। वो आपको स्पेसिफिकली उस पेशेंट का आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये दिक्कत है तो हम कराएंगे टेस्ट, है ना, ये अलग से बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं लास्ट इसमें डिटॉक्सिफिकेशन। तो मैंने बताया था हमारा लीवर बहुत सारे काम करता है, उनमें से एक काम डिटॉक्सिफिकेशन भी था, है ना, डिटॉक्सिफिकेशन भी था। जैसे लिखा है जीनोबाइट्स, तो लीवर क्या करता है, मेजर साइट्स ऑफ जीनोबाइट्स का मेटाबोलाइज करता है। जीनोबाइट्स क्या होते हैं, जो मेरी बॉडी के अंदर नेचुरली नहीं मिलता है, जो मेरी बॉडी के अंदर नॉट फाउंड नेचुरली, मेरी बॉडी को नहीं चाहिए वो हर चीज़ क्या होती है, जीनोबायोटिक्स, है ना, जो मेरी बॉडी को नहीं चाहिए, मतलब वेस्ट, मतलब डिटॉक्सिफाई है, टॉक्सिक चीज़, टॉक्सिक चीज़, है ना, जो मेरी बॉडी को नहीं चाहिए, जो मेरी बॉडी में नेचुरली नहीं मिलता है, ख़राब चीज़, उसे बोलते हैं जीनोबायोटिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या टेस्ट करते हैं गाइस, इसके अंदर टेस्ट करते हैं हम ह्यूप्रिक एसिड सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको नाम याद ही कर लो, ह्यूप्रिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो क्या होता है, जितना ज़्यादा वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनेगा, हम जितना बॉडी डिटॉक्सिफाई करेगी, है ना, वेस्ट को ख़त्म करेगी, तो उतना ज़्यादा क्या बनेगा आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूप्रिक एसिड बनेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा आप क्या बनाएगी, आपकी बॉडी क्या बनाएगी, वेस्ट बनाएगी, वेस्ट को कन्वर्ट करेगी, तो उतना ज़्यादा बनेगा ह्यूप्रिक एसिड बनेगा। तो प्रोड्यूस इन द लीवर, कहाँ बनता है, लीवर के अंदर बनता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड मिलता है ग्लाइसिन से, ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, तो इस टेस्ट करेंगे कैसे, तो मैंने एक पेशेंट को 6 ग्राम बेंजेट दिया, है ना, 250 ml पानी के साथ, और उसका यूरिन कलेक्शन स्टार्ट किया 4 घंटे तक, मतलब 4 घंटे तक वो जब पेशाब जाएगा उसका मैं कलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम देखेंगे, हम यूरिन के अंदर ह्यूप्रिक एसिड देखेंगे। अगर ह्यूप्रिक एसिड 3 ग्राम से, है ना, 3 ग्राम से आपका कम मिला तो बेकार बात है, क्योंकि देखो क्या होता है, ह्यूप्रिक एसिड हमारा लीवर बना रहा है, ठीक है। तो जब मैंने 6 ग्राम बेंजेट दिया, उसको 250 ml पानी दिया, तो क्या हुआ, ये थोड़ा वेस्ट है, ये क्या है हमारी बॉडी के अंदर, आप बोल दो ये हो गए आपके जीनोबायोटिक्स, है ना, ये हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो मेरा लीवर क्या करेगा, मेरा लीवर इसको ख़त्म करेगा, मेरा लीवर इसे पूरा डिटॉक्सिफाई कर रहा है और क्या बना रहा है, ह्यूप्रिक एसिड, और जो कहाँ जा रहा है, यूरिन में जा रहा है। तो अगर इसका अमाउंट 3 ग्राम से कम मिलता है, अगर ये 3 ग्राम से कम मिलता है इस कंडीशन में, तो यानी कि ये कम बन पा रहा है, इसका मतलब ये कम डिटॉक्सिफाई हो पा रहा है एंड ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो डिक्रीज इन रिडक्शन इन ह्यूप्रिक एसिड सिक्रीशन इंडिकेट हिपैटिक डैमेज हुआ है, कुछ लीवर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, लीवर कहीं ना कहीं लीवर का डैमेज हुआ है कहीं ना कहीं से, है ना, लीवर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो यार ये इंपॉर्टेंट टेस्ट था आपका ह्यूप्रिक एसिड सिंथेसिस। अगर 3 ग्राम से कम मिलता है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन इन क्या, डिटॉक्सिफिकेशन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में 6 ग्राम डालूंगा 250 ml पानी के साथ, तो मुझे 3 ग्राम से ज़्यादा मिलना चाहिए, इससे कम मिलेगा, इसका मतलब अगर ह्यूप्रिक एसिड कम बन रहा है, इसका मतलब लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। तो हमारे कुछ स्पेशल टेस्ट थे, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन टेस्ट थे, कुछ स्टोरेज वगैरह देख लिया हम लोगों ने, है ना, छोटे मोटे टेस्ट हमने देख लिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम एंजाइम मार्कर देखेंगे। देखो आप देखो, है ना, AST की वैल्यू बढ़ी है, ALT की वैल्यू बढ़ी है, कुछ देखो आप देखो रिपोर्ट्स के केस में डायग्नोज कैसे करेंगे हम, तो वो हम सीखेंगे। ये होती है आपकी जनरलाइज LFT, जो बेसिकली हम लोग देखते हैं पेशेंट की, हर किसी ना किसी की कभी ना कभी डॉक्टर लिख ही देता है, ठीक है। तो बस छोटा सा एक लेक्चर और होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो, चलिए ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।